Hello students. So in this video I will discuss about the calculation of the pH of the mixtures of strong acids and strong bases. It is a type 3 calculation for the pH. Type 1 and type 2 have been discussed in the previous videos. The link of that video is given in the description box. You can go through it. Now, the pH of strong acids and strong bases. Now, first of all, we have to calculate the equivalents or the milli-equivalents of strong acids and strong bases. अब एसिड और बेस अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो आप ये बोल सकते हो बेटा कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड neutralizes by one equivalent of base. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वन इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर देगा वन इक्विवेलेंट बेस को. अब जो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस लेफ्ट आर कैलकुलेटेड. अब जितने हमारे पास बचेंगे उसमें हमें करना है कि द इक्विवेलेंट एसिड और बेस लेफ्ट आर कैलकुलेटेड. ये हमारे पास टास्क होता है अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना होता है. तो इससे सिंपली नाउ द पीएच कैन बी कैलकुलेटेड. अब इसके लिए हम क्या याद कर सकते हैं? देखो बेटा, अब यहां पे आता है दूसरा कंसेप्ट कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. अगर ये कंडीशन है तो ये इक्विवेलेंट्स हैं. और मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं अगर हम नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, बट नाउ दिस टाइम वॉल्यूम इज इन मिली लीटर्स, देन इट इज कॉल्ड एज मिली इक्विवेलेंट्स, विच इज इन शॉर्ट रिटन एज MEQ. बस इतनी बात आप लर्न कर लोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगी. नाउ वी विल डू द प्रॉब्लम. सी द फर्स्ट वन. 50 ml of 0.00 N HCl and 10 ml of 0.01 N H2SO4 are mixed together. Calculate the pH of the resulting solution. तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि मानो सपोज करो हमारे पास दो बीकर्स थे. इसमें हमारे पास HCl है, इसमें H2SO4 है ना. इसकी नॉर्मेलिटी 0.01 N है और ये कितना है 10 ml है. और ये हमने लिया है 0.001 N, इसकी नॉर्मेलिटी है और ये 50 ml है. अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया. अब जब हम ये मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो HCl और H2SO4 दोनों का मिक्स सोल्यूशन होगा. दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो होगा 50 + 10 दैट इज 60 ml. और यहां से जो दोनों की नॉर्मेलिटी होगी इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है. तो ये मतलब होता है इन तरीके की प्रॉब्लम्स का. तो यहां पे अब हम यहां से कंसेप्ट लेते हैं अपना मिली इक्विवेलेंट्स का, क्योंकि नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया हुआ है और ml में दिया है तो डायरेक्टली हम इसके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl. ये होगा बेटा N इंटू V किस में है? ml में. कितना दिया हुआ है? 0.001 इंटू 50. दिस विल कम आउट टू बी 0.05 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl. नाउ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी 0.01 इंटू 10. दैट कम्स आउट टू बी 0.1. तो अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा टोटल मिली इक्विवेलेंट्स. टोटल मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं बेटा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4. दोनों एसिड हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे. क्या करेंगे? H+ आइंस दोनों के ऐड हो जाएंगे. तो जो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो हो जाएंगे
0.05 plus 0.1, that will come out to be 0.15. This is the milli equivalents. टोटल वॉल्यूम अब हमें पता है 60 ml है, तो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू क्वांटिटीज वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन. सो द टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी n into v. दिस इज 0.15. नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम हमें 60 ml, तो इससे हमने निकाल लिया 0.15 डिवाइडेड बाई 60. ये हमारे पास आ जाएगा बेटा. इट विल कम आउट टू बी, अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 नॉर्मेलिटी आ गई. एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मेलिटी अब इसकी नॉर्मेलिटी आ गई. अब इस नॉर्मेलिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल बी द पीएच? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन. नॉर्मेलिटी है बेटा ये, तो नॉर्मेलिटी मीन्स इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन. ये किसकी कंसंट्रेशन है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन. किसकी? रिजल्टिंग सोल्यूशन में. इस रिजल्टिंग सोल्यूशन में जितने भी H प्लस आयन्स होंगे वो कितने हैं? इतने. सो इट विल बी माइनस लॉग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3. लॉग का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 माइनस लॉग 2.5. लॉग 2.5 आप लॉग टेबल से आसानी से निकाल सकते हो. दिस मीन्स कि 25 का लॉग देखेंगे 0 में, डेट इज 3979. सो इट इज 3 माइनस 0.3979. इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू बी 2.6021. So this is your exact pH of the resulting solution. See one more problem. 15 ml of 0.1 NaHCl and 40 ml of 0.001 N calcium hydroxide are mixed together. Simple है बेटा, फटाफट से बनाइए. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, HCl एसिडिक है. इसका हमारे पास 0.01 N है. 15 ml सोल्यूशन दिया हुआ है. 0.001 N इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है. 40 ml है. अब जब हम इसको मिक्स करेंगे बेटा, तो ये एसिड और बेस मिक्स कर रहे हैं. एसिड और बेस, तो जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे इन दोनों के, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप पहले मिली इक्विवेलेंट्स निकालोगे HCl के, विच इज इक्वल टू N इंटू V इंटू ml. That will be equal to 0.01 into 15. That comes out to be 0.15. Similarly, milli equivalents of calcium hydroxide will be equal to 0.001 into 40. That comes out to be 0.04. Now, the total milli equivalents will be the subtraction. So, it will be 0.15 minus 0.04. तो कितना बचा? और ये अब किसका बचा? ये बचा बेटा एसिड का, क्योंकि आप देख रहे हो एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है और यहाँ पे बेस के मिली इक्विवेलेंट्स कम है. तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक. इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज मेड 100 ml बाई एडिंग वाटर. ये 40 प्लस 15 55 ml नहीं होगा. इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये 100 ml है, तो ये 100 ml, इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml. अब सिंपल आप निकाल लोगे, हमारे पास टोटल मिली इक्विवेलेंट्स है, तो सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू N इंटू V इंटू ml. दैट इज 0.11. नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम पता है 100 ml. सो नॉर्मेलिटी कम्स आउट टू बी 0.11 divided by 100, that is equal to 11 into 10 to the power -4. So by using it we can calculate the pH. It is the concentration of H plus ion. क्योंकि यही ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के बाद बेस कम है, एसिड ज़्यादा है, तो हमारे पास रिजल्टिंग किसके H आयन्स मिलेंगे? H plus ion के. अब pH is equal to minus log of H plus ion concentration, that is equal to minus log 11 into 10 to the power -4. इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4 माइनस log 11, that is equal to 4 माइनस log 11 की वैल्यू आप किस में देखोगे? 0 में देखोगे बेटा, that is 0414.
2 डिजिट नंबर है, सो 1.0414, इसको आप माइनस करोगे, इट विल कम आउट टू बी 2.96 approximately. So this is the pH of the resulting solution. See the next one. 100 ml of 10 to the power minus 3 NaOH and HCl. तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे तो हमारे पास है NaOH और ये है हमारा HCl, इनको हमें मिक्स कर दिया. HCl की कंसेंट्रेशन दी हुई है 10 to the power minus 3N, ये 50 ml है. ये हमें दिया हुआ है बेटा 10 to the power minus 3N और ये है 100 ml. अब सिंपल है, पहले हम इनके मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे. सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 3, ये किसके बराबर होगा, N into V into ml. सो 10 to the power minus 3 into 100, that comes out to be 0.10. इसी तरीके से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 10 to the power minus 3 multiply by 50, that comes out to be 0.05. अब मिली इक्विवेलेंट्स किसके बचेंगे हमारे पास, NaOH के बचेंगे, क्योंकि NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स हमारे ज़्यादा हैं. सो द टोटल मिली इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू 0.10 माइनस 0.05, दैट विल गिव यू 0.05. यानी कि अगर हम इसका बनाते हैं बेटा, इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन मीन्स इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, OH माइनस आइन. तो कंसंट्रेशन किसकी निकली, OH माइनस आइन की ना. जब मिक्स करने के बाद ये टोटल वॉल्यूम हो गया 150 ml, टोटल वॉल्यूम 150 ml ये आ गया. तो अब आपने जब टोटल मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, तो अब हम निकालेंगे बेटा मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू N इंटू V इंटू ml. मिली इक्विवेलेंट 0.05, नॉर्मेलिटी निकालनी है, वॉल्यूम हमारे पास 150 हो गया. सो नॉर्मेलिटी कम्स आउट टू बी 0.05 डिवाइडेड बाई 150. ये आ जाएगा बेटा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अब इसका अब हम जब pH निकालेंगे, इसका pH नहीं निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, इसका POH निकलेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन क्या है, बेसिक. सो POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH minus ion concentration, which is equal to this one. So it is minus log 3.3 into 10 to the power minus 4. Solve करोगे तो 4 minus log 3.3, that is equal to 4 minus. अब ये 3.3 का log आप log टेबल से आसानी से देख सकते हो बेटा. तो 33 की वैल्यू देखेंगे हम जीरो में, that is 5185. That will give you 5185. ये 1 डिजिट नंबर है, सो 1 minus 1 0, इट इज 0.5185. इट विल गिव यू 3.48. ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, POH निकल के आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, pH. सो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, विच इज इक्वल टू 14 माइनस 3.48, दैट इज इक्वल टू 10.52. This will give you the answer. See one more problem. Calculate 100 ml of a solution having pH 3 and 400 ml of a solution having pH 4 are mixed together. Calculate the pH of the resulting solution. तो बेटा देखो, pH देखने से ही पता चल रहा है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है दोनों के, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो pH 3 means the H plus ion concentration will be 10 minus pH, that will give you 10 to the power minus 3, और इसका अगर हम निकालेंगे तो it will give you the 10 to the power minus 3 pH. तो ये आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन आ जाएगी ये नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की. इसी तरीके से pH 4 का मतलब हो गया बेटा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू द पावर माइनस 4 नॉर्मेलिटी, क्योंकि pH किस में लेते हैं हम, नॉर्मल में. अब हम इनसे क्या निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स. नाउ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू फर्स्ट सोल्यूशन का कितना है 100 ml. सो इट विल गिव यू 0.10. नाउ द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सेकेंड सोल्यूशन will be equal to 10 to the power minus 4 into
will be multiply by 400. It comes out to be 0.04. अब क्या है, ये दोनों सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है, तो टोटल मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इनके ऐड हो जाएंगे. तो 0.10 प्लस 0.04 डेट कम्स आउट टू बी 0.14. सो नाउ इट इज मिली इक्विवेलेंट से हम निकाल सकते हैं n इंटू वी इंटू एम एल. सो 0.14 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम विल बी 500 ml. टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 डेट विल बी गिव यू 500 ml सोल्यूशन का. तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा 0.14 डिवाइडेड बाई 500. सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4. एसिडिक सोल्यूशन है, तो एसिडिक सोल्यूशन की तो हम pH ही निकालेंगे. सो द pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन माइनस लॉग, ये कितना है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. सो इट विल बी 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4. फॉर्मूला लगाएंगे 4 माइनस लॉग 2.8 का लॉग निकालोगे आप भाई, 2.8 का लॉग निकालेंगे बाय यूजिंग द लॉग टेबल. सो इट इज 4472. सो इट कम्स आउट टू बी 0.4472. ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 3.55 के अराउंड आ जाएगा यहाँ से. सो इट विल बी योर pH. सो इससे बेटा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की pH हम आसानी से निकाल सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.